हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में दोस्तों। और मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने आज की वीडियो के बारे में बात करें, मैं आपको अपकमिंग न्यू ईयर की एडवांस विशेष देना चाहता हूँ दोस्तों। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों कि जो आज हम इस मकाम पर पहुँच पाए हैं। हमारे सब्सक्राइबर बेस 572 हो गया है। और दोस्तों, मेरी ये उम्मीद है कि आप हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर करने में सहायता करेंगे, जिससे हम इस लैंडमार्क पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इसके अलावा दोस्तों, 31 को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं जो हमने इस साल स्टॉक डिस्कस किए उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो हम देखेंगे। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक हम अपने वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। और जिन स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसमें मेरी खुद की पोजीशंस भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। तो दोस्तों, आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन है दोस्तों। तो इससे पहले कि दोस्तों हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमें जानना चाहिए कि जो आयुर्वेदा का मार्केट साइज है वो इंडिया में क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों, एज पर आई मार्क, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मार्केट साइज है इंडिया में वो लगभग 626 बिलियन रुपीस का है इन 2022। और ये उम्मीद है कि अगले 5 सालों में ये जो मार्केट साइज है ये बढ़ के आपका 1824 बिलियन हो जाएगा, यानी जस्ट ट्रिपल हो जाएगा विद अ फिनोमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 20%। तो दोस्तों, ये कोई हाई बैरियर इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ही फिनोमिनल है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का झुकाव एलोपैथी से काफी ज्यादा होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये माना जाता है कि एलोपैथी में आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल होती है, वो ऐड नहीं होती। लेकिन आयुर्वेदा में ये माना जाता है, जो इंडियन आयुर्वेदा है, कि उसमें ये शक्ति है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका 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 जो इश्यू है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, वो जड़ से बीमारी मिटाता है। ये हमारे इंडियन आयुर्वेदा के बारे में बोला जाता है। और इसी वजह से आयुर्वेदा की इन्हीं इन्हीं स्पेशलिटी की वजह से लोगों का झुकाव ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदा की तरफ होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज की ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम है जीना सीखो, और हम विजिट करते हैं सीधे इसकी वेबसाइट को। तो दोस्तों, अगर हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सज्जन जो हमें फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, मिस्टर मनीष ग्रोवर, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों 2009 में फाउंड आउट किया। और 2012 में इन्होंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो के नाम से। 2013 में इनकी पहली क्लिनिक स्टार्ट हुई चंडीगढ़ में, जिसे हम शुद्धि क्लिनिक बोल सकते हैं। इसके अलावा 2014 में इन्होंने दिल्ली में अपनी पहली क्लिनिक खोली। 2018 में इन्होंने अ, शुद्धि आयुर्वेदा का गठन किया, जिसमें आयुर्वेदा की अवेयरनेस क्रिएट करी। और 2020 में इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्रिएट किया पहला, जिसका नाम था हिम्स। और इसके अलावा इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए 2021 में, नेचर ब्यूटी एंड वेलनेस केयर के नाम से। और 2000 दोस्तों 22 में ये अपना आईपीओ लेके आए एसएमई में। तो दोस्तों, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने देखा कि 150 प्लस क्लिनिक्स हैं ये दोस्तों। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं शुद्धि आयुर्वेदा। इसके अलावा इनकी वेलनेस क्लिनिक्स आती हैं शुद्धि नाम से, और ओरिजिन नेचुरल स्पिरिट के नाम से इनके इनके जो वेलनेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। और ये इनकी क्लिनिक है दोस्तों, HIAMS के नाम से इनकी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी होम्योपैथी क्लिनिक है, जहाँ पे ट्रीटमेंट सर्विसेज मिलती हैं। तो इनके 1 मिलियन प्लस कस्टमर्स है, जैसे कि हम इनकी वेबसाइट में देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो जीरकपुर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि 2009 में फाइंड आउट हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो मिस्टर मनीष ग्रोवर जी जो हैं वो इस कंपनी के जैसे मैंने कहा, उन्होंने ये कंपनी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, तो उन्होंने 2009 में इस कंपनी को बनाया था। और काफी बड़ी पर्सनैलिटी है दोस्तों मेरे ख्याल में। और शायद ये पायनियर है ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि
इनका ही ब्रेन चाइल्ड रहा है। तो इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस जिस स्पेस पे इन्होंने पहुंचाया है वो पूरा कह सकते हैं कि काफी हद तक इनका ही आइडिया रहा है। और कह सकते हैं कि आफ्टर आई मीन पतंजलि जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में दिमाग में आती है जो इतनी तेजी से ग्रो हुई है, और डेफिनेटली जीना सीखो ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा भावना ग्रोवर जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, वो एचआर और लीगल संभालती हैं ऑर्गेनाइजेशन का। वो एक बीए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। श्रिया ग्रोवर इनकी डॉटर हैं, उन्होंने अभी जस्ट अपनी 12th कंप्लीट करी है एंड वो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। सूरज प्रकाश जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं बिंद्रा एंड एसोसिएट में। और ये उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई कर रखी है। करणवीर बिंद्रा जी भी इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं इंडिया स्विफ्ट और मार्बल फिनवेस्ट लिमिटेड में। ये अभी फिलहाल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड जीएसटी में। मार्च 2021 से ये एजुकेशन में इन्होंने एलएलबी कर रखी है। और राजस्थान से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखा है। एलएलबी इन्होंने राजस्थान से कर रखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन्होंने हिमाचल प्रदेश से कर रखा है दोस्तों। और ये दोस्तों एक छोटा सा जिस्ट है इनकी पूरी टीम का। मनीष ग्रोवर जी, मिस भावना ग्रोवर, नानक चंद जी, मोहन कुमार गर्ग, साहिल जैन, निधि पुनिया, मिस्टर कपिल देव, मिस्टर आकांक्षा जैन, मिस्टर मुकेश ग्रोवर, मिस्टर प्रदीप कुमार ठाकुर, मिस्टर रघुवेंद्र, डॉक्टर सुयश, मिसेस नम्रता चौधरी। दोस्तों अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर की बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स हैं दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन में वो है आपके 1897 यानी लगभग 1900 के आसपास की इनकी मैन पावर है। और दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करें तो आइए हम सीधे आते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 1510 करोड़ हो चुकी है और ये काफी तेजी से ग्रो हुई। स्टॉक की अगर हम बात करें, स्टॉक लगभग अपने आईपीओ प्राइस से 150 रुपए का आईपीओ प्राइस आया था और स्टॉक लगभग 15 गुना के आसपास हुआ है। और उसके बाद अभी थोड़ा 20-25% की करेक्शन के बाद अभी उसने बोनस इशू भी दिया था, तो आप कह सकते हैं कि बोनस इशू के बाद अभी 833 के प्राइस पे है। लगभग 20 से 25% की करेक्शन आई थी क्योंकि 833 का प्राइस पोस्ट बोनस इशू है, तो ये नहीं है कि स्टॉक आधा हो गया, बट बोनस के बाद का प्राइस है। अगर दोस्तों हम डेब्ट टू इक्विटी देखें तो जीरो, मतलब ना के बराबर डेब्ट है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 30 के आसपास की पी चलती है। तो अगर हम ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस देखें तो स्टॉक अभी भी लगभग 23 की पी के आसपास अवेलेबल है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी में किसी भी तरीके की नहीं है दोस्तों। एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की अभी 1500 करोड़ के आसपास है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी में लगभग 32 करोड़ के आसपास है और फेस वैल्यू कंपनी की लगभग 10 रुपए की है। अगर दोस्तों हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने आफ्टर आईपीओ अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है 66% से लगभग 68% के आसपास वो अपनी होल्डिंग्स लेके गए हैं। एक हल्का सा ब्रीफ दोस्तों अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का फिर से लेने की कोशिश करें तो हम ये जाएंगे कि जो कंपनी का जो मेजर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो आप अगर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के डीप इनसाइड में जाएं तो इनका जो ये हिम्स है, तो हिम्स ने कैंसर और डायबिटीज पेशेंट्स को काफी अच्छी लाइफलाइन दी है और जिन भी लोगों के ट्रीटमेंट्स हुए उन्होंने काफी ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू बाइफर्केशन को देखें तो लगभग 70% कंपनी का जो सेल आ रहा है वो मेडिसिन सेल से आ रहा है। और इनकी जो सर्विस सेल है यानी कि जो क्लिनिक्स वगैरह की जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट की जो 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 इनके हॉस्पिटल की जो सर्विस है उससे 19% स्टेक आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट पैनल स्टेक से इनका 12% के करीब इनका रेवेन्यू आता है। कंपनी ने अभी लखनऊ, जयपुर और नवी मुंबई में बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं। इसके अलावा मिड और स्मॉल हॉस्पिटल इनके अक्रॉस द कंट्री हैं जो कि लगभग 1000 बेड के। अगर हम कंपनी के बेड्स की बात करें लगभग 1563 बेड सिस्टम ऑलरेडी कंपनी के हो चुके हैं।
कंपनी बहुत ही जैसे मैं मैंने आपको बताया, कंपनी ने फिनोमिनली ग्रो किया है पिछले, अगर हम बात करें 1.5 साल में, सिर्फ 55 करोड़ रुपए का कंपनी का आईपीओ आया था, और आज देखिए कंपनी की मार्केट कैपिटल ऑलरेडी 1500 करोड़ की हो चुकी है। अ, दूसरी डिटेल्स में चलते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स को देखें, तो आप एक चीज, इनकी इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफी रिसाउंडिंग वे में ग्रो कर रही है। 150 करोड़ से कंपनी की रेवेन्यू ऑलरेडी 205 करोड़ हो चुकी है लास्ट ईयर। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग सीधे ट्रिपल ही हुए थे, 11 करोड़ से सीधे 34 करोड़ पे हुए हैं। कंपनी के मार्जिन 12% से 22% के आसपास हुए हैं, विच इज अगेन ऑलमोस्ट डबल। अगर हम इस साल की बात करें, तो अभी जो कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स के जो रिजल्ट्स क्लॉक किए हैं, तो उसमें भी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ रही है दोस्तों। लगभग 157 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऑलरेडी कंपनी की सेल हो चुकी है। अभी जैसे इस साल के मैं आपको दोस्तों रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, ये लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये देखिए, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, लगभग 158 करोड़ रुपए की दोस्तों कंपनी की हाफ ईयरली सेल ऑलरेडी हो चुकी है। तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी की लगभग 314 करोड़ के आसपास कंपनी की ईयरली सेल, अगर इस पैटर्न पे भी रहती है तो रहेगी। ऑलरेडी कंपनी का जो पैट है वो 40 वो करीबन 32 करोड़ के आसपास है, और अगर इसी पेज पे कंपनी ने ग्रो किया, तो आई थिंक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 77 करोड़ के आसपास होना चाहिए बाय दिस ईयर एंड। और कंपनी को ईपीएस लगभग 56 रुपए के आसपास रहना चाहिए, अगर कंपनी इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन रखती है इस साल के एंड तक। सो दोस्तों, काफी फिनोमिनल ग्रोथ रही है। अच्छा, हमने इसके जो प्रॉफिट फिगर्स हैं वो हमने मैच करने की कोशिश करी इनके कैश फ्लो से। तो कैश फ्लो में दोस्तों बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है, लगभग 23 करोड़ के इनके आए हैं जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लास्ट ईयर लगभग 2 करोड़ के ही थे, अगर सेम पीरियड में हम करें और जज करें। और आई मीन 32 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट लगभग 23 करोड़ के इन्होंने कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, तो काफी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और दोस्तों, काफी, यानी हम कह सकते हैं कि काफी कैश बेसिस का बिजनेस है, बहुत ज्यादा क्रेडिट इस बिजनेस में है नहीं, तो ये चीज भी काफी हमें दोस्तों प्रॉमिसिंग लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम डेब्टर डेज की बात करें, तो सिर्फ 39 डेज की है, यानी काफी कैश कन्वर्जन साइकिल है। आप देखिए -1 पे आ रही है जो, तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी काफी तेजी से कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेट जितना माइनस में होता है दोस्तों, उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो, मतलब आई मीन अगर ये प्लस में रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक पे माल आने के बाद उतने दिन लेट पेमेंट आया, तो अगर माइनस में है, यानी कि काफी तेजी से कैश फ्लो बिजनेस में आ रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 68% करीब इनका प्रमोटर का शेयर है, और लगभग 30% के आसपास ये पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा 1.8% एफआईआई की भी हिस्सेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था जीना सीखो के बारे में, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहे हमारे चैनल में, और सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।